हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रामा के बारे में जिसका हीरो होने के बावजूद मार खाई जा रहा है। इसमें ड्रामा कम और रियलिटी भर भर के दिखाई गई है। राइटर साहब, इतना भी सच नहीं बोलना था। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर है कि वीडियो सिर्फ हंसी मजाक के लिए बनाई गई है। कृपया इसको दिल पे या कहीं और ना ले। शुक्रिया। तो शो की फीमेल लीड है रुबाब, जो गालिब को जालिब कहती है। रुबाब एक पॉलिटिशियन की बेटी है, लेकिन मुझे आज तक पता नहीं चला कि इतना अमीर हो गया उसको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में क्यों डाला। शुरू में रुबाब के कैरेक्टर को एक समझदार लड़की दिखाया गया है, वो गरीबों का दुख दर्द समझती है, काइंड हार्टेड। लेकिन सबसे ज्यादा वाहियात कैरेक्टर इसी का ही है। रुबाब को लगता है कि हीरो ने इसका काटा तो या उसका काट रही है, लेकिन इसने ये नहीं बेहतर समझा कि उसे बात ही कर लूं। कम्युनिकेशन लेवल बिल्कुल जीरो। रुबाब के ऑपोजिट आई वाज एक्सपेक्टिंग कोई यूनिक मॉडर्न सा नाम वाला हीरो होगा, लाइक मुर्तसिम, कामयार वगैरह, लेकिन ये है मंसूर। अब मंसूर ले ही लिया था तो उसके ऑपोजिट बिल्कुल फरहाना नसरीन कर देते। खैर, धुरंधर से इंस्पायर होकर मंसूर ने भी हाफ बाजू वाली कमीज पहनना शुरू कर दिया। मंसूर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल पार्टी चलाता है, इसको धरने देने के अलावा और कोई काम नहीं, और साथ इतने लंबे लंबे लेक्चर्स देते हैं। ये लोग पता नहीं कैसे सुन लेते हैं। मैं तो लेक्चर देखते स्किप स्किप स्किप। इन लोगों जितना सबर मुझ में होता है तो मैं आज यहाँ यूट्यूब वीडियोस तो नहीं बना रही होती। बाय द वे, अली रजा ने भी रोलेक्स पहने हुए है, बस तुम्हारे वाला नहीं पहनता। अब्बा देख लेते हैं यार। अब पाकिस्तानी ड्रामा हो और इसमें लव ट्रायंगल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मिली है रुबाब के कजन आसिफ से, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर है। आसिफ को बोलोगे तुमने रुबाब के घर नहीं जाना तो उसके पास और कोई काम ही नहीं है। जब देखो रुबाब के घर, टांग टूटी रुबाब के घर, खाना खाना है रुबाब के घर, रुबाब को सरप्राइज डिनर देना वो भी रुबाब के घर। रुबाब के पापा रुबाब से पूछे बगैर सीधा आसिफ से रिश्ता कर देते। अंकल जी, पहले अपनी बेटी से तो पूछ लो, वो भाई का ऑलरेडी काट चुकी है, उसने पहले ही फ्रेंड जोन कर दिया था उसको। तो रुबाब अपने अब्बा से बोलती है कि मुझे शादी नहीं करनी, मैं मेंटली रेडी नहीं हूँ। आगे से बुड्ढा कहते हैं ये कोई वजह नहीं है। भाई व्हाट डू यू मीन, इतना शौक है तो आप खुद कर दो ना शादी, आप दोनों तो साथ में जचते भी हो। वो बोल रही है नहीं करनी तो नहीं करनी, हर चीज में फोर्स करना जरूरी है। मुझे अब शक है ये इंटेंशनली किया था रुबाब ने। है प्यारे है दुनिया तो मुकद्दा ही जावे। मुझे रुबाब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि कान की कच्ची है, बेवकूफ बन जाती है। लेकिन सिर्फ एक जगह अच्छी लगी थी, जब आसिफ उसको कहते हैं तुम मेरी हो जाओगी ना तो मैं तुम्हें सारे फैसले खुद लेने की इजाजत दूंगा। और रुबाब कहती है मेरी जिंदगी के फैसले लेने की इजाजत तुम मुझे दोगे। गर्ल क्लाकेट। ड्रामा के विलन है रुबाब के पापा आगा जी, जो कि एक पॉलिटिशियन है, केएनपी चलाते हैं। रिच मैन यू नो, लेकिन पता नहीं इनसे कितनी गर्मी में शूट करवा रहे थे, काफी क्लियरली नजर आ रहा था। आगा जी, आप तो रिच हो, यू कैड यूज डिओड्रेंट और एंटी प्रवा जो भी है। आगा जी की पार्टी के ऑपोजिट है दादाजी की पार्टी यूआईपी। रुबाब से गंदा तो दादा साहब ने काटा मंसूर का। दादा साहब 1 रुबाब 0। स्टोरी पूरा पॉलिटिक्स की घेट घूमती है और मेरा पॉलिटिक्स में उतना ही इंटरेस्ट है जितना दादा साहब का मंसूर की भलाई में, बिल्कुल 0। तो कहानी शुरू होती है जहाँ मंसूर यूआईपी पार्टी का मेंबर होता है और दादा साहब जेल में है। मंसूर को दादा साहब बहुत पसंद है, इवन तो उनमें कोई बात तो है नहीं पसंद करने वाली, लेकिन फिर भी उसको पसंद है बस। मंसूर की पार्टी के लड़कों पे ऑपोजिट पार्टी केएन पे अटैक करती है, तो मंसूर बदला लेने के लिए आगा जी के जमजे आसिफ के टांग तोड़ देते हैं। आई नो इट्स मॉरली सो रॉन्ग, किसी को ऐसे मारना पीटना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मजा आ रही है सब देख के, मैं तो फुल एंजॉय कर रही हूँ। मंसूर की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, आई रिपीट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आगा साहब अपनी बेटी रुबाब का एडमिशन कराते और रुबाब इधर अब्बा की पार्टी छोड़ के मंसूर की पार्टी यूआई पे ज्वाइन करने के लिए खाली पेपर पे साइन कर देती है। इधर तक रुबाब बहुत सही जा रही थी। मंसूर को अभी तक नहीं पता कि वो आगा की बेटी है। They both started developing feelings for each other, लेकिन फिर रुबाब को याद आता है कि अब्बा तो नहीं मानने वाले, तो वो आसिफ से मंगनी कर लेती है। इधर मंसूर को पता चलता है तो वो मैरिज हॉल पहुंचता है, लेकिन आगा साहब उसको पकड़ के जेल में डलवा देते हैं। अब मंसूर को रियलाइज हो चुका है कि एक तो उसका कटा, ऊपर से कटा भी ऑपोजिट पार्टी की बेटी से। मंसूर फुल बदला मोड में है, लेकिन रुबाब ने थोड़ा सा मक्खन लगाया और भाई फिर कैरेक्टर से निकल गया। कहीं और मंगनी कराने के बाद भी दोनों गुल छड़े उड़ा रहे हैं, साथ में मजे कर रहे हैं। लेकिन फिर मंसूर की बहन आ रही है गाँव से और तभी इसको बुलाता है दादा साहब। अब होना तो ये चाहिए कि पहले वो बहन को पिकअप करे, उसको हॉस्टल के घर छोड़ के आए, फिर अपना काम करे। और मंसूर एक समझदार लड़का है, इसलिए वो अपनी बहन छोड़ के दादा साहब के पास चला जाता है। मंसूर यू गॉट माय डिसरिस्पेक्ट। पीछे से दादा साहब ने मंसूर की बहन को मरवा दिया और इल्जाम लगा दिया आगा जी पे, ताकि मंसूर आगा के खिलाफ होकर उसकी बेटी के जरिए आगा के सीक्रेट्स पता कराए और दादा साहब को जेल से निकाले। एंड दादा साहब वाज सक्सेसफुल। मंसूर डिड एग्जैक्टली व्हाट ही वांटेड। रुबाब से फाज निकलवाई और उसको भगा के लेके आ। तो रुक बेटा, अभी दादा साहब तेरा ऐसा काटेगा ना, मजा आ जाएगा। और हुआ भी वही। अपना काम निकलते दादा साहब ने एक तरफ मंसूर को फ्राई करने का ऑर्डर दिया और दूसरी तरफ आगा को ब्लैकमेल करके जेल से निकल गया। दादा साहब तो शातिर है भाई। रुबाब को बताया कि मंसूर पैसे लेके भाग गया। रुबाब भी हमारी समझदार लड़की है, उसने भी यकीन कर लिया, इसलिए इन दोनों की आपस में बनती है। दोनों काफी ज्यादा ही समझदार लोग हैं ना। रुबाब बेचारी अब धोखे वाले सदमे में है, तो शी डिसाइड कि आसिफ का काम तो खत्म है अब। इट वाज सो अनएक्सपेक्टेड यार। ऑनेस्टली ड्रामा वाज सो गुड। स्टोरी बहुत जबरदस्त है, बट हीरो हीरोइन के साथ में सीन्स थोड़े कम है अभी। अगर राइटर वहाँ थोड़ा सा और फोकस करता और मेन लीड्स में टेंशन क्रिएट करता तो इसकी हाइप डबल हो जाती। एनीवेज, मंसूर से तो बदले वाला कैरेक्टर हुआ नहीं था, तो रुबाब कह रही है कि तू रहने दे भाई, मैं ही करती हूँ। अब रुबाब को मंसूर से बदला लेना। अपने पापा के साथ केएन पे चला रही है, उधर दादा साहब यूआई पे चला रहे हैं और मंसूर बेचारा जाए तो जाए कहाँ, अपनी न्यू पार्टी ले आता है।
party, yeah. अभी तक मंसूर को लगता है कि उसकी बहन को आगा जी ने मरवाया और मंसूर और रुबाब ऑपोजिट पार्टी से चल रहे हैं, तो द टेंशन इज रियल। अभी तक की स्टोरी यहाँ तक है, लेकिन देखे तो इस ड्रामा में सबका कट रहा है। पहले आसिफ का काटा रुबाब ने, रुबाब का काटा मंसूर ने, मंसूर का काटा दादा साहब ने, दादा साहब और आगा जी आपस में एक दूसरे का काट रहे हैं। लीडर छोड़ के ड्रामा का नाम कटिंग रख देना चाहिए। कुछ कुछ शॉर्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, जैसे कि ये वाला शॉर्ट HD रिजल्ट में, और मंसूर के अब्बा की डेथ पे ये वाला शॉर्ट। भाई को दुख हो रहा था लेकिन बिरयानी खाने की खुशी भी थी। ये शॉर्ट इतनी दफा दिखाया, मुझे याद हो गया इस फोटो में 13 लोग हैं और ये लड़की वही दोस्त है जिससे सीधा चला नहीं जाता। बहन देख के चल ले यार। रुबाब के साथ साथ मंसूर भी रेड फ्लैग है। मैं बताती हूँ कैसे। तो मंसूर ने रुबाब को मिलने बुलाया था और खुद दादा साहब से मिलने चला गया। ये भी नहीं किया कि एटलीस्ट उसको बता ही दे कि मैं नहीं आने वाला। वो इतनी देर वेट करती रही, उसको पहले जलील किया, फिर अगले दिन उसे एक्सक्यूज करने गया तो तब भी सॉरी नहीं किया। तब भी कह रहे कि रुबाब तुम समझो, तुम समझ ही नहीं रही, मेरा दादा साहब से मिलना बहुत जरूरी था। हाँ भाई पता कितना जरूरी था, वही दादा ने तुम्हारी बहन मारी है, ज्यादा ज्ञान मत झाड़। चल आगे से वो नाराज होकर चले गई है, तो ये भी नहीं किया कि उसको मना ही लो। शर्म ही नहीं आ रही है वे जा वे। मुझे पाकिस्तानी ड्रामा से बहुत मसले हैं। एक तो ड्रामा इतने अच्छे बनाते हैं, ऊपर से सबसे बड़ा मसला ये है कि पूरा हफ्ता वेट करो फिर एक एपिसोड आती है, वो भी आधे घंटे की। मुझे सुबह का खाया हुआ याद नहीं रहता, तो हफ्ता पुरानी स्टोरी कैसे याद रहेगी। बट ड्रामा ऑनेस्टली बहुत ज्यादा अच्छा था, तो मैंने सोचा इस राइटर के दूसरे ड्रामास पे देखने चाहिए और मैंने सर्च भी किया तो पता चला दिस इज द सेम राइटर एज मेरी जिंदगी है तू। मुझे यकीन नहीं आ रहा इतना बकवास ड्रामा लिख के आप इतना अच्छा ड्रामा कैसे लिख सकते हो। आई हेटेड मेरी जिंदगी है तू विद ऑल ऑफ माई हार्ट। मैंने उसका रिव्यू भी डाला, यू कैन वॉच इट ऑन माई चैनल। बट आयरनी इज दैट वो ड्रामा इतना फेमस है और ये इतना फेमस नहीं है, या तो कास्ट की वजह से या फिर हमारी आवाम को वही टॉक्सिसिटी और रोना धोना देखना ही पसंद है। अमीर लड़का गरीब लड़की, कुछ अमेजिंग और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट शायद देखना पसंद नहीं है, इसलिए ये उतना फेमस नहीं है। बट इट्स वेरी अंडररेटेड, इट डिजर्व्स मोर एंड मोर रिकॉग्निशन। दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी चाहिए कमेंट बिलो और टेल मी इन माय पोस्ट। एंड थैंक यू फॉर शोइंग सो मच लव एंड सिंसियर रिव्यू। बाय। Music